मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है और बेसिकली मैं उदयपुर का ही हूँ और मैं ये कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें मेरा मेन काम है मार्बल फ्लोरिंग का और टाइल्स ग्रेनाइट बाथरूम का और डिजाइनों का काम रहता है। तो दोस्तों मैं लगभग इस लाइन में 25 से 30 साल मुझे इस फील्ड में हो गए हैं। तो काफ़ी काम किया और काफ़ी सीखने को भी मिला। जो मेन चीज़ है अभी आजकल टाइल्स की, तो टाइल्स में जो अगर कस्टमर ने ध्यान नहीं दिया तो उसको कैसा कैसा नुकसान उठाना पड़ सकता है और उसके बजट से किस तरह से आपका बिल जो 1 लाख का काम है वो 2 लाख में चला जाता है। तो मैं कुछ मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि टाइल्स आप खरीदने जाते हैं तो टाइल्स में भी 3 वैरायटी आपको मिलेगी। एक तो प्रीमियम क्लास, सेकंड का और 1 टाइम स्टॉक। ये 3 चीज़ें ऐसी होती है। प्रीमियम में ज़्यादातर कोई फ़र्क नहीं आता, टाइल्स में क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता है और उसकी रेट लगभग ज़्यादा ही होती है। अब आ जाती है सेकंड का माल। सेकंड का जो माल आता है उसमें आपने देखा होगा कि 4x2 की टाइल्स कहीं 30 रुपये में मिल रही है, कहीं 25 रुपये में मिल रही है, कहीं 22 रुपये में मिल रही है। तो उसका रीज़न क्या है? जैसे वहाँ पे मैं मोरवी गया था तो मोरवी में देखा था कि मैंने वहाँ पे जो टाइल्सें थी वहाँ पे मशीनों के वहीं पे सेंसर लगे हुए थे। तो जैसे भी कोई भी टाइल्स उस वहाँ से गुजर रही थी तो वो सेंसर के वहाँ पे आते ही टाइल्स उसका सिलेक्शन हो जाता है। अगर उसके अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं है तो वो प्रीमियम क्लास में। अगर उस टाइल्स में थोड़ा सा भी एज उसका थोड़ा चिप है, मान लीजिए थोड़ा सा फ्लैट पॉलिश पे थोड़ा बुलबुला है, तो वो टाइल्स सेकंड में चली जाती है। तो वहाँ पे सिलेक्शन होता है तो सेकंड की टाइल्स आधे प्राइस में मिल जाती है और किसी टाइल में बेंट है तो भी वो सेकंड में ही आएगी। तो आप जब भी टाइल खरीदें तो सबसे पहले आपको प्रीमियम टाइल्स खरीदना तो प्रीमियम ही पूछें। सेकंड में आपको बेंट और थोड़ी 19-20 उसके अंदर मिस्टेक आता ही है। जैसे किसी का राइट एंगल नहीं मिलेगा या फिर किसी में अगर लाइनिंग है तो लाइनिंग भी मैच नहीं होगी आपकी। और अब आ जाती है 1 टाइम स्टॉक। 1 टाइम स्टॉक में आपको बहुत ही कम प्राइस में ये मटेरियल मिलता है। उसमें 1 टाइम में क्या होता है कि जो भी कंपनी का मान लीजिए 1 लाख फीट कंपनी ने कोई प्रोडक्शन किया, उसमें से उनका 90,000 स्क्वायर फीट बिक गया। अब 10,000 फीट को लेने के लिए आगे कोई इंटरेस्टेड नहीं है तो कंपनी का वो डेड स्टॉक हो गया। तब कंपनी क्या करती है, उसकी जो कॉस्टिंग होती है उस कॉस्टिंग पे जो टाइल्स होती है वो मार्केट में 1 टाइम के स्टॉक में वो अवेलेबल करवा देती है। 1 टाइम का स्टॉक का मतलब ये है कि आपने जो मान लीजिए 10,000 फीट टाइल्स खरीदी है, उसकी जो डिजाइन है अगर आप लगाते लगाते मान लीजिए 1000 फीट भी कम पड़ गई तो वो टाइल्स वापस वो नहीं मिलेगी, डिजाइन वो नहीं मिलेगी। आपको अगर वापस काम पूरा करना है तो उसी से कलर मैचिंग में वही टाइल ढूंढ के आपको करना पड़ेगा। क्योंकि हर एक कंपनी में देखिए टाइल्स की जो साइज़ की बात करें तो आधा 1 mm का डिफरेंट आता ही है। तो अगर आप मान लीजिए पूरा टाइल्स लगा दिया और टाइल्स आपकी शॉर्ट पड़ गई, अगर आधा mm का भी डिफरेंट है टाइल्स में, तो वहाँ पे आपके थोड़े जॉइंट, एक टाइल में आधा mm, दूसरी टाइल में 1 mm, ऐसा करके आपके सारे जॉइंट आउट होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना कि अगर टाइल्स खरीदनी है तो आप प्रीमियम की खरीदें। और अब आ जाती है टाइल्स इंस्टॉलेशन की बात। तो टाइल्स इंस्टॉलेशन में अगर आप किसी चीज़ का ध्यान रखेंगे वो चीज़ ये है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर से आप कोटेशन लेते हैं तो सबसे पहले क्लियर कर देना कि मेरा ये मान लीजिए 1000 फीट का एरिया है तो आपकी रेट बोलिए। रेट 30 रुपये मान लो उनकी रेट दी तो कितने हो गए? 1000 फीट का 30,000 रुपये ये कॉस्ट हो गई। अब मान लीजिए थोड़ी टाइल लगी और आपने बोल दिया, लगाना चालू किया, मुझे उसके अंदर स्पेशल जॉइंट देने 3 mm के। तब कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा कि इसका मैं चार्ज 20 रुपये लूँगा, 25 रुपये लूँगा एपॉक्सी फिलअप करने का। तो जो 30 रुपये फीट टाइल्स का रेट हो गया, 20 रुपये इसका रेट हो गया ग्राउटिंग का, तो 50 रुपये हो गया। और बीच में अगर आप कहीं बॉर्डर दिलाते हैं तो बॉर्डर का भी आप पहले पूरा कोटेशन देख लेना। क्योंकि बॉर्डर मान लीजिए 30 रुपया फिटिंग का रेट है फ्लोरिंग का, तो बॉर्डर भी 30 रुपये ही होता है। रनिंग फिट होता है बिलो 12 इंच। अगर आप 12 इंच से नीचे कोई भी काम करवाएंगे तो वो जो काम होगा वो 1 फीट में ही काउंट होगा। लेकिन अगर आपने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया, जैसे वहाँ पे लिख दिया फ्लोरिंग बॉर्डर बिलो 12 इंच और 60 रुपये लगवा दिए, तो आपने ध्यान नहीं दिया, तब बिल बनेगा 60 के हिसाब से जितना। और ऐसे कर करके आपका जो आपने माइंड में रखा था कि 30,000 मेरा काम हो जाएगा,
उसके आपके लगभग 60-70 हज़ार रुपये में आपका ये जो काम है वो चला जाएगा। तो ये आप छोटी मोटी चीज़ें हैं, कोई भी काम देने से पहले कॉन्ट्रैक्टर का चयन करें, कॉन्ट्रैक्टर की जहाँ साइट चल रही है वहाँ देख लेवें काम कैसा हो रहा है। हो सके तो वहाँ पे जो भी काम करवा रहे हैं जिनका भी मकान है तो उनसे कॉन्ट्रैक्टर का कांटेक्ट करके आप पूरी ये जानकारी ले लीजिए कि भाई हम इनको काम दे रहे हैं तो इनका काम कैसा है, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मेरा आपको ये बताने का यही कारण है कि जो मार्केट में आजकल जो चल रहा है यही चल रहा है। जय हिंद, जय भारत।